देखो भाई, एआई से इमेज या वीडियो बनाना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाता है जब हम लोग जैसा इमेज बनाना चाहते हैं लेकिन वैसा इमेज नहीं बन पाता है। जो भी हमारे नए भाई लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनको गुस्सा बहुत आता है कि भाई यार, जैसा हम एआई से इमेज या वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन एकदम सेम टू सेम वैसा इमेज हम लोगों से नहीं बन पाता है। तो क्या इसका हम लोगों में गलती है या फिर एआई में गलती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ना ही आप में गलती है और ना ही एआई में गलती है, बस गलती प्रॉम्प्ट में है। आप लोग जो है, जब नए नए होते हैं तो आप सही तरीका से प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते हैं, जिससे एआई कंफ्यूज हो जाता है और जो है वो उल्टा सीधा इमेज या वीडियो जो है बना के दे देता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं से शुरुआत करता हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटा छोटा स्टेप बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से एकदम प्रो लेवल का प्रॉम्प्ट लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको वहां पर बहुत बढ़िया से डिटेल्स में बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो हम लोगों को एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, और जो नए नए लोग रहते हैं वो ये गलती जो है सबसे बहुत ज़्यादा करते हैं कि प्रॉम्प्ट जो है बहुत ही छोटा लिखते हैं। आप लोग को एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट कभी भी छोटा नहीं लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्रिएट ए लायन अगर लिख के इसको सर्च कर सेंड कर दूंगा, तो ये जो है कुत्ता को लाइन बना देगा और लाइन को जो है कुत्ता बना देगा। यही चलते जो है कभी भी इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है। जब भी लिखना है तो हम लोग को लॉन्ग फॉर्म में ही इसको लिख के सेंड करना है। तो देखिए, प्रॉम्प्ट लिखने का भी एक तरीका होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को वो तरीका बताता हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चार्ट दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके 100% रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो आप कोई सा भी कितना भी टफ प्रॉम्प्ट हो उसको आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। तो आपको यहाँ पर 6 आपको ऑप्शन मिलता है। पहला जो है सब्जेक्ट का, को हमको क्या चीज़ बनाना है। दूसरा एक्शन की वो क्या कर रहा है। तीसरा जो चौथा पांचवा छठा तक यहाँ पर ऑप्शन मिला है। तो चलिए मैं आप लोगों को चैट जीपीटी में ही ये सारा ऑप्शन को रिलेट से एक प्रॉम्प्ट तैयार करता हूँ। सबसे पहला जो ऑप्शन था वो ये था सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें किस बारे में, मतलब कि किसके लिए इमेज बनाना है, वो सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ ए यंग यंग इंडियन इंडियन बॉय। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट लिख दिया हूँ कि मुझे किसके बारे में जो है इमेज चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ए यंग इंडियन बॉय। उसके बाद जब भी आप लोग अगर ऐसा लिख के आपको कोमा लगाना है, ठीक है, आपको कोमा को 100% ध्यान में रख के तब आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ए यंग इंडियन बॉय। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन था हम लोग को, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, तो वहाँ पर जो ऑप्शन था दूसरा वो था एक्शन का। तो वो क्या कर रहा है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वॉल वॉल्किंग वॉल्किंग इन इंडियन 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 वेजिटेबल वेजिटेबल मार्केट मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पर हम लोग कोमा लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा जो हम लोग का ऑप्शन था वो ये था इन्वायरमेंट का। ठीक है, तो वहाँ पर वो मतलब कौन सी जगह पर, तो हम लोग जो है एक दोनों का एक ही में लिख दिए हैं कि वर्किंग इन इंडियन वेजिटेबल मार्केट। ठीक है, तो एक्शन में जो वो वर्किंग मतलब कि चल रहा था, और जो कहाँ था तो वो था वेजिटेबल मार्केट में। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 3 ऑप्शन क्लियर हो गया। अब चलिए 3 ऑप्शन ही और बचा है। तो यहाँ पर जो है चौथा नंबर का ऑप्शन ये था कैमरा के बारे में। तो हमें कैमरा को किस डायरेक्शन में रखना है वो भी यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक कॉपी करके रखा था, पहले से मैंने नोटपैड में कॉपी करके रखा हूँ। तो यहाँ पर से मैंने कॉपी करके आया, तो यहाँ पर क्लोजअप वाइड, यहाँ पर लो के बजाय हाई कर देता हूँ, ताकि जो है बहुत ही अच्छा इमेज हम लोग को जनरेट हो। तो ठीक है, यहाँ पर क्लोजअप वाइड शॉर्ट हाई एंगल आपको लिख के फिर से यहाँ पर कोमा लगा देना है।
कोमा लगाने के बाद देखिए इसमें जो है लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। लाइटिंग अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखिएगा तो आपका जो इमेज जो है बहुत ही हाई क्वालिटी में बनेगा। क्योंकि भाई अगर अगर लाइटिंग के बारे में नहीं लिखिएगा तो एआई जो है आपके इमेज का जो है सैचुरेशन ही बढ़ा देगा, नहीं तो सैचुरेशन बहुत ही कम कर देगा। तो आपका इमेज जो है बढ़िया से नहीं बनेगा। तो हम लोग को लाइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कलरफुल कलर कलरफुल लाइटिंग। कलरफुल लाइटिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद फिर से यहाँ पर कोमा लगा देना है। कोमा लगाने के बाद यहाँ पर छठे नंबर का जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो ये था, इमेज किस स्टाइल में हम लोग को चाहिए। ठीक है, मतलब कि हम लोग को साइनेमेटिक मतलब कि जो मूवी वाला स्टाइल है वैसा चाहिए, या फिर एनिमी जो एनाइम का होता है 3D वैसा चाहिए, या फिर स्टाइल हैपर या रियलिस्टिक में। तो हम लोग को जो है सिनेमैटिक ही बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, जो कि मूवी जैसा रहता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को जो है एक प्रॉम्प्ट बन के तैयार हो गया है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर इसको सेंड करके एक इमेज जनरेट करवाता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा इमेज हम लोग को बना के देता है। तो चलिए मैं इसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद ये जो है अपना काम में लग गया है, बेचारा बहुत मेहनत करता है और जो है हम लोग का इमेज बनाने की प्रक्रिया की ये चालू कर दिया है। देखिए ये कितना मिनट का टाइम लेता है, ये शायद चैट जीपीटी बहुत टाइम ले लेता है। वैसे जिमनी यार जो है वो इतना टाइम नहीं लेता है। ठीक है, तो देखिए अब कितना देर में बना रहा है। हमको तो लगता है 1 मिनट में बन जाना चाहिए। चलिए जब तक ये बन रहा है तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अब भाई बना भी दे यार, कितना टाइम लेगा, ऑडियंस बोर हो जाएंगे। देखिए भाई एआई ने जो है हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेज जनरेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है एआई 2 इमेज जनरेट किया है। तो मैं यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ओपन कर करके दिखा देता हूँ। तो पहला इमेज जो है हमारा ये है और दूसरा इमेज जो है हमारा ये है। ठीक है, उसके बाद जो है एआई हमसे ये भी पूछ रहा है कि हमें कौन दोनों में से कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये दोनों में से कौन सा इमेज अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप भी बहुत ही आसानी से प्रॉम्प्ट लिख के एआई से कोई सा भी इमेज बनवा सकते हैं और जो है आप सीख सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमसे कुछ बोलने में छोटी-छोटी गलतियाँ हो गया हो तो मुझे भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।